मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपको अजीम इंजीनियर का वाक़या सुनाएंगे जिसने मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम को डिज़ाइन किया, लेकिन कोई मुआवजा नहीं लिया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसकी कैसे मदद। वो एक मिस्री इंजीनियर था जिसने ज़ाहिरी और दुनियावी बुदुबात से दूर और नामालूम रहने को तरजीह दी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया। फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियर का सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने वहाँ से ग्रेजुएट की डिग्री ली। फिर सबसे कम उम्र जिसको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर और डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन के तौसीह मंसूबे की तामीर और आमदोदरामद के इख्तियारात संभाले। उसने शाह फहद और बिन लादेन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिज़ाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दी और कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूँगा और क़यामत के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूँगा। उसने 44 साल की उम्र में शादी की और उसकी बीवी ने बेटा जन्म दिया और ज़चगी के बाद फौत हो गया और उसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा और उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी। वो दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत करता रहा। उस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफ़ेद पत्थर के असूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो ये पत्थर है जो हरम मक्की में मुताफ छत और बाहर सैर में लगा है। उसकी खसूसियत ये है कि गर्मी को जज्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मुल्क ग्रेस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब। वो सफ़र करके ग्रेस गए और हरम के लिए काफ़ी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदा पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर स्टॉक में आ गए और मक्का हरम में पत्थर की तनसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में नस्ब करने का कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने का कहा तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि कुर्रा अर्ज पर वाहिद जगह ग्रेस ही थी जहाँ ये पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रेस में उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए और उससे मिले और उसे मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि वो मार्बल तो हम आपके जाने के बाद बेच चुके हैं और अब तो 15 साल हो चुके हैं। कमाल बहुत अफसुर्दा हुआ और मीटिंग को छोड़कर जाने लगा। ऑफिस के सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा कि पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाएं। तलाश करने की कोशिश करती हूँ। और उसने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है कि किसने ख़रीदा है, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट पर जाने से चंद घंटे कबल उसे फ़ोन कॉल आई कि मुझे मार्बल खरीदार का एड्रेस मिल गया है। अब मैं बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया कि अब मैं क्या करूँगा खरीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया है। कमाल दफ्तर पहुंचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी कंपनी थी। कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब पहुंचा और सीधा उस कंपनी के दफ्तर में जा पहुंचा। डायरेक्टर एडमर को मिला और पूछा कि आपने इस मार्बल को क्या किया जो ग्रेस से खरीदा हुआ था। उसने कहा कि मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से रब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफ़ेद मार्बल जो ग्रेस से मंगवाया था किधर है। तो उन्होंने कहा कि वो सारी मिकदार मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल में नहीं किया गया। कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगा और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। उसने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मिकदार मेरे हवाले कर दो। जब कंपनी के मालिक को पता चला ये तमाम मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मस्जिद नबवी के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। मज़ीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।